रमेश बिदूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, रमेश बिदूड़ी हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही नेताओं ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी है। भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं भाजपा सांसद महिलाओं को अपमानित करने को आतुर नजर आते हैं। और बड़ी बात यह है कि भाजपा का सांसद महिला का अपमान करता है और भाजपा के किसी नेता के कान में जू तक नहीं रेंगता है, जबकि वहीं भाजपा के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री भाजपा अध्यक्ष तक रहते हैं। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से महिलाओं के अपमान की भाषा बोली है, उसे भारतीय महिला कभी क्षमा नहीं करेंगी। रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना पर बड़ा आरोप लगाया। कहा आतिशी मार्लिना थी, मार्लिना अब आतिशी सिंह हो गई हैं। लोग क्या क्या ना बदल लें, लेकिन आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया है। कितनी बड़ी बात है। इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाता है। कल्पना कीजिए, वो भी जिस देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो, उसके राज्य में, उसके शासन में उसी का सांसद महिलाओं को अपमानित करे। आखिर ये मोदी को कैसे बर्दाश्त होगा। 1.6 मिलियन डॉलर धन लेकर आया, पैसे लेकर आया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और मां अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इस घटना से महाभारत की याद आ जाती है, जहां पर द्रौपदी का चीर हरण गंगापुत्र भीष्म देख रहे थे। उसका अंत क्या हुआ है आप सब जानते हैं। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं को अपमानित किया है, वो क्षम्य नहीं है। वो भी रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना के पिता पर आरोप लगाया। आतिशी मार्लिना के पिता एक शिक्षक हैं, हजारों बच्चों को दिल्ली में शिक्षा दी होगी उन्होंने। उन पर क्या गुजर रही होगी, आखिर किस स्तर तक राजनीति अपना दामन गिराएगी। अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट जताया है। कहा आतिशी जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप निर्भय होकर काम कीजिए। यही नहीं, रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर भी बड़ा आरोप लगाया है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए 25 साल पहले लालू की याद दिलाते हो कि लालू ने हेमा मालिनी की टिप्पणी की थी, लेकिन
दूसरे का आंचल देखने से पहले विदुर जी खुद आप अपना आंचल तो देख ले होते कि आपकी क्या भाषा है। में बोला उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द। और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है। जब दो जगह डिस्प्यूट पैदा होता है तो लोग कहते हैं आपने ये गलती करी, आप इसको रेक्टिफाई करें, दूसरा भी करेगा। आप रेक्टिफाई कांग्रेस करे तो रमेश बिधूड़ी की इस भाषा से कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली की राजनीति में बॉन्डर ना आ जाए। रमेश बिधूड़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कालिका की सारी सड़कें हम प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दी है, संगम बिहार की सड़कें बना दी है, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर। सड़कें अंदर की हो या बाहर की, वो प्रियंका के गालों जैसा मैं बनाऊंगा। क्या बात है। क्या भाजपा के राज में ये दिन देखना पड़ेगा। अंदर की हो या बाहर की, सड़कें प्रियंका के गालों जैसे बनेंगी। सोचो क्या मानसिकता है। ये तो महाभारत से बुरे दिन की आशा लगती है मुझे। रमेश के बयान पर सारी महिलाएं उनको जूता मारने की बात कर रही। दिल्ली में मामला गर्म है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर विरोध जताया है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। जिस तरह से आतिशी के नाम को लेकर महिला का अपमान किया गया, आप देखिए आतिशी किस तरह से एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होकर अपनी बात रखती है। खुद सुनिए। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं।
वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाएं ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। नेता चंद्रशेखर ने भी सुप्रिया सुले के पक्ष में खड़े हो गए हैं और उन्होंने भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी का घोर विरोध किया और कहा कि दिल्ली की महिलाएं ऐसे नेताओं को जूते जरूर मारेंगी। हमने मेहनत की है, पिछले 7-8 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वो यहाँ चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को वोट देकर ये सोचते हैं कि वो हमारा भला करेंगे। जब हम वोट की शक्ति से अपनी ताकत बना सकते तो हम पीछे क्यों रहे। अब दिल्ली की टीम ने आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है एक विशाल सम्मेलन बुला के अपना आगाज कर दिया है। पार्टी की जो संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, उस पर हम लोग और मेहनत करेंगे और सारी टीम लग के यहाँ दिल्ली में जो भी दिल्ली की टीम तय करेगी, जितने सीटों पे वो लड़ेगी, उस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तक 3 पार्टियां लड़ रही थी, तो क्या अलग से लड़ेंगे या किसी के साथ अब तक जाने में कोई विचार? हमारे लीडर से आप आराम से बात कीजिएगा, वो सुकून से उनकी कोर टीम जो बताएगी वो हमको फॉलो करना और आपको फॉलो करना, हम तो उन्हीं के अधीन है। सर, एक पूर्व सांसद है, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो सड़कें हैं, एक अपने चुनाव प्रचार में उनका जो सड़कें हैं उसको एक नेता का नाम लेकर कहा है कि उनकी गाल जैसा कर देंगे। तो आप नाम लेके बताएंगे क्या? प्रियंका गांधी जी के गाल की तरफ करने की। देखो, मैं पहली बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगी। ये महिलाओं पर टिप्पणी असहनीय है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। सर, एक रमेश बिधूड़ी जी की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं कि इस तरह का कोई बयान आया है, इससे पहले भी हेमा मालिनी जी को लेकर इस तरह का बयान दिया जा चुका है। तो ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया तो आप भी अपराध करो और आप कहो कि भाई ये सजा नहीं मिलेगी, तो आज कानून है। अगर ये गरिमाई टिप्पणी तो आप बता दो, ये अपमानित करने वाली टिप्पणी है, एक महिला पे हमला है। इस हमला का अगर ये नजरिए देखें किसी और ने किया था तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिसने पहले किया था मैं उसको भी गलत मानता हूं, जिसने आज किया मैं उसको भी गलत मानता हूं। आज जहां कांग्रेस महिला सम्मान के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की उपस्थिति में महिला सम्मान योजना लॉन्च करते हैं, वहीं कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लॉन्च कर रही है जिसमें महिलाओं को पेंशन देने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना लॉन्च कर रही है, वहीं भाजपा महिला अपमान को आतुर है। अब दिल्ली की महिलाएं अपने अपमानित
करने वाले के साथ जाएंगी या फिर सम्मान करने वाले के? मोदी के राज में जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, दिल्ली में मोदी के सांसद ने, भाजपा के सांसद ने इस पर किसी भाजपा नेता को ना बोलना इनको भारी पड़ सकता। रमेश बिधूड़ी यही नहीं, इससे पहले लोकसभा में बसपा के सांसद के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, तब उनसे कारण बताओ नोटिस मांगा गया। लेकिन नेताओं की बात, चुनाव आता है, जबान फिसल जाती है, चुनाव जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन क्या ये महिलाएं अपने अपमान को भूलेंगी? नहीं भूलेंगी। महिला का अपमान करने वाला चाहे महाभारत हो या रामराज में सीता हरण, बचता नहीं। और समाज को महिला का अपमान करने वाला पचता भी नहीं है। बाकी आप देखिए, चुनाव के बाद समाज पचा पाता है या बचा पाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, मरो। अरे रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। रमेश बिधूड़ी हाय हाय, हाय 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 हाय। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। कल जिस तरह से भद्दी, अपमानजनक गालियां देने का काम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किया, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा बिधूड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक शर्मनाक टिप्पणी की। चुनाव में वो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई मतभेद नहीं रखते। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। हमने कल उस पर बयान दिया।
आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बयान दिया। प्रियंका गांधी जी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बोला। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि उनकी ही पार्टी के दो नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी बोला वो गलत है। ये आप लोगों का चरित्र है, ये आप लोग कर रहे हो। क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि अजय माकन और संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उनके गहरे रिश्ते हैं, संबंध है, उनकी हिम्मत नहीं है एक शब्द रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बोल सके। चलो आतिशी के मामले में नहीं बोलते, प्रियंका गांधी के मामले में बोल देते, लेकिन खामोश हैं, चुपचाप हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले कुछ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिनमें ये दो लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन एक बात तय है कि कल से जब से गाली गलौज शुरू हुई है, रमेश बिधूड़ी ने जब से यह गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से यह गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो हैं वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को। अरे अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगा रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। ये ठीक नहीं है। रमेश बिधूड़ी ठीक है जो गाली गलौज करता है महिलाओं को। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यह मोदी जी की और बीजेपी के आका नेताओं की सोच है। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित करने वाले, महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव सीना तान के आगे रहने वाले, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए? ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कल से गालीबाजी शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी योग्यता जो बीजेपी में चाहिए उसको पूरी करने का काम रमेश बिधूड़ी करता है। ये मुझे कहना था। आपको अगर कोई इस पे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी को बीजेपी सीएम चेहरा बनाने जा रही है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आप सूट बता रहे हैं या जो गाली दी है उसके लिए? आप बताइए। उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो ये दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। सर, इस लिस्ट में एक नाम और है विवादित बयान के, आकाश आनंद जी का उसने बोला कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे हैं पूरे नहीं होते, किस तरह? देखिए,
मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है। किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो आप। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी हैं सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे येदुरप्पा हो, जितने नाम आप लेंगे सब के सब आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो इसलिए इनसे किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है, इसलिए उस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। ये अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है मुझे। वोटर लिस्ट के ऊपर 2 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना के जवाब में कांग्रेस लेके आ रही है प्यारी दीदी योजना, जिसमें 2100 आप देने की बात कर रहे हैं, वो 2500 रुपए देने की बात है। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल ही गारंटी है, जिन्होंने बिजली फ्री दिया, जिन्होंने पानी फ्री दिया, जिन्होंने शिक्षा फ्री दिया, जिन्होंने इलाज फ्री दिया, जिन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कराई, और सब कुछ के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। तो अरविंद केजरीवाल ही गारंटी हैं। केजरीवाल जी ने जो कहा है उसको लोग